माता पार्वती की यह कथा लोककथाओं के रूप में सुनाई जाती है। इसे कहानी शैली में विस्तार से पढ़िए। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और रानी मैना का राज्य था। उनके महल में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी की एक इच्छा अधूरी थी। वे चाहते थे कि उनके घर ऐसी पुत्री जन्म ले जो संसार में प्रकाश फैलाए। समय बीता और उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत शांत, दयालु और तेजस्वी थीं। जैसे जैसे वे बड़ी होने लगी, उनके मन में भगवान शिव के प्रति एक विशेष श्रद्धा जागने लगी। जब वे छोटी थीं, तभी ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका विवाह भगवान शिव से होगा। समय बीता। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमवान के महल आए। उन्होंने पार्वती से कहा, पुत्री, तुम्हारा भाग्य महान है, पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर माता पार्वती ने निश्चय कर लिया। उन्होंने महल का वैभव त्याग दिया और जंगल की ओर चल पड़ी। घने वन, ऊंचे पर्वत और बहती नदियों के बीच उन्होंने अपना तप आरंभ किया। पहले वे फल खाकर जीवन बिताती रहीं, फिर उन्होंने केवल जल ग्रहण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया। तपस्या दिन प्रतिदिन कठिन होती गई। इसी दौरान वे एक विशाल बेल वृक्ष के पास पहुंची। बेल वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। उसकी शीतल छाया और पवित्र वातावरण ने माता पार्वती को आकर्षित किया। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान आरंभ कर दिया। दिन बीते, महीने बीते, फिर वर्ष बीतने लगे। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि वे बाहरी संसार से पूरी तरह अलग हो गईं। बरसात आती, तेज हवाएं चलती, सर्दी पड़ती, लेकिन माता पार्वती अचल बैठी रहती। जंगल के पशु पक्षी भी उन्हें पहचानने लगे। हिरण उनके पास बैठ जाते, पक्षी उनके कंधों पर आकर चहचहाते और बेल वृक्ष की शाखाएं मानो उन्हें अपनी छाया से ढक लेती। लोककथाओं में कहा जाता है कि पूरे 12 वर्षों तक माता पार्वती बेल वृक्ष की तपस्थली में रही। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, माता पार्वती की भक्ति अद्भुत है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने पहुँचे और बोले, हे कन्या, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। साधु ने कहा, शिव, वे तो शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सांप धारण करते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, तुम जैसे राजकुमारी के लिए वे कैसे उचित हैं? यह सुनकर माता पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, आप भगवान शिव के बारे में ऐसा मत कहिए, वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, उनके समान कोई नहीं। यह सुनते ही साधु मुस्कुराए और उसी क्षण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ, जिसमें देवता, ऋषि और समस्त संसार उपस्थित हुआ। इस कथा का संदेश यह माना जाता है कि धैर्य, विश्वास और समर्पण से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।